गुड मॉर्निंग हिमाचल। तो अभी उपस्थित हुए हैं सुबह की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल में अब तक 40% कम वर्षा, मानसून कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। अब तक मानसून सामान्य से 40% कम वर्षा है। 27 जून से 24 जुलाई तक प्रदेश में 293 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन इस अवधि में 177 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश होने के चलते कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं। मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नाले सूखने लगे हैं। बावड़ियों में भी पानी की मात्रा कम हो गई है। जल शक्ति विभाग को भी पीने के पानी की चिंता सताने लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मानसून कुछ दिन सक्रिय होने के बाद अब कमजोर पड़ गया है। इस कारण पूरे प्रदेश में सामान्य बारिश नहीं हो रही है। आतंकियों से लोहा लेते शहीद हुआ ऊना का जवान दिलवर खान। आज पैतृक गांव पहुंचेगी पार्थिव देह। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के लोलाब में मंगलवार रात शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने पिछले कल सुबह एक आतंकी को मार गिराया। इस अभियान में हिमाचल प्रदेश के जवान नॉन कमीशन्ड अफसर दिलवर खान बलिदान हो गए। इलाके में कुछ और आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते सुरक्षा बलों का अभियान अब भी जारी है। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त अभी नहीं हुई है। घर से अलमारी उठाकर खेतों में ले गए 25 तोला सोना, 60,000 लेके चोर फरार। ठियो की जैस पंचायत में रात को शातिर घर से अलमारी उठाकर खेतों में ले गए। उसके बाद 25 तोला सोना, 60,000 की नकदी निकालकर अलमारी को खेतों में छोड़कर भागे। घर के सदस्य दूसरे कमरे में सोए हुए थे। जब उन्होंने सुबह घर से अलमारी गायब पाई तो हैरान रह गए और ढूंढने लगे। अलमारी घर से 150 मीटर दूर खेतों में मिली तो उसमें रखे जेवर और नकदी गायब थी। उसके बाद घर के मालिक ने ठियोग थाना में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई। वहीं जानकारी के अनुसार चोरों ने 20 जुलाई को ठियोग की जैस पंचायत में पद्मदेव पुत्र केवलराम के घर में देर रात को चोरी को अंजाम दिया। उस वक्त घर के सभी सदस्य कमरे में सोए हुए थे। चोरों ने मकान के एक दूसरे कमरे की कुंडी काट डाली और कमरे में रखी लोहे की अलमारी को उठाकर पास के खेतों में ले गए। चोर इतने शातिर थे कि इतनी भारी अलमारी को बाहर ले जाते समय किसी को भनक तक नहीं लगने दी। छुट्टियां समाप्त होते ही अब इस ऐप से लगेगी अध्यापकों की हाजिरी। समर क्लोजिंग स्कूलों में 22 जून से जारी छुट्टियां 29 जुलाई को समाप्त हो रही हैं। छुट्टियां समाप्त होने के बाद पहले दिन से ही अध्यापकों की हाजिरी स्मार्ट उपस्थिति ऐप से लगाने की तैयारी है। उसके बाद विद्यार्थियों की भी हाजिरी लगाना प्रस्तावित है। मोबाइल ऐप से हाजिरी लगाना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आगामी 1 या 2 दिनों में ओरिएंटेशन कार्यक्रमों का आयोजन ऑनलाइन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक, उच्च शिक्षा कांगड़ा के उपनिदेशक व डाइट प्रिंसिपल सहित स्कूल मुखिया व अन्य जुड़ेंगे। इस दौरान स्कूल प्रमुखों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। पटवारी कानूगो आंदोलन की तैयारी में सरकार बुला सकती है सेवानिवृत्त कर्मी। हिमाचल प्रदेश में पटवारी और कानूगो ने स्टेट कैडर और दूसरी मांगों को लेकर ऑनलाइन काम बंद कर दिया है। इससे प्रदेश की जनता रोजाना परेशान हो रही है। अब संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 25 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्टेट कैडर का निर्णय वापस नहीं लेती है तो पटवारी और कानूगो अतिरिक्त कार्यभार देख रहे सर्किल की चाबियां तहसीलदार को सौंप देंगे। उधर लोगों के काम प्रभावित न हो, इसके चलते सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों और कानूगो की सेवाएं लेने का विकल्प तलाश रही है। 25 जुलाई को शिक्षकों के ज्वाइन करने का अंतिम दिन, नियुक्ति ऑर्डर पर रोक।
शिक्षा विभाग ने अगले आदेशों तक टीजीटी के नियुक्ति ऑर्डर पर रोक लगा दी है। इस दौरान वहीं ऑर्डर ठीक किए जा रहे हैं जिन्हें विभाग की गलती के कारण एक स्टेशन पर 2 शिक्षकों के ऑर्डर किए गए थे या कोई और गलती के कारण शिक्षक को स्टेशन ही अलॉट नहीं किया गया था। इस दौरान जिन शिक्षकों ने स्टेशन बदलने को लेकर मंत्री या विधायक के डीओ नोट दिए गए हैं उनके ऑर्डर विभाग ने रोक दिए हैं। हालांकि 25 जुलाई को शिक्षकों को ज्वाइन करने का अंतिम दिन है। ऐसे में शिक्षक असमंजस में है। इस दौरान यदि शिक्षक ज्वाइन नहीं करते हैं तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। चाइल्ड केयर लीव दिव्यांग बच्चों की माताओं को। हिमाचल में सिर्फ विशेष रूप से सक्षम यानी दिव्यांग बच्चों की माताओं को अब चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। पात्र महिला कर्मचारी 730 दिन की यह छुट्टी टुकड़ों में भी ले सकती है। कैबिनेट में इसे मंजूरी दी है। अब वित्त विभाग ने मामला विधि विभाग को भेजा है। दरअसल इसके लिए सेंट्रल सिविल सर्विस रूल में संशोधन करना जरूरी है, इसलिए इसकी वेटिंग जरूरी है। इससे यह तय हो गया है कि सरकारी विभागों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इस मामले में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए राज्य की महिला कर्मचारियों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव सुविधा उपलब्ध कराने को कहा था। कैबिनेट की बैठक आज। शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक। 460 स्कूल मर्ज करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में होगी। इस बैठक में शिक्षकों के तबादलों पर रोक लगाने का निर्णय हो सकता है। इसमें शिक्षकों के तबादलों को शैक्षणिक सत्र के शुरू में यानी मार्च में करने का निर्णय होगा। प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को भी स्कूलों में रिक्तियों की स्थिति में पढ़ाना होगा। इसके लिए कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। वहीं HRTC के घाटे की रिपोर्ट और होमस्टे नीति भी बैठक में लाई जा सकती है। आमदनी बढ़ाने और खर्चे घटाने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की रिपोर्ट भी बैठक में रखी जाएगी। देहरा जिला पुलिस में नए पद सृजित करने पर भी फैसला हो सकता है। महासंघ का दावा, जल्द होगी JCC की बैठक। राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदीप ठाकुर गुट ने दावा किया है कि सरकार उनके संगठन को JCC बैठक का न्योता देगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके महासंघ को मान्यता के साथ कर्मचारी मांगों पर चर्चा होगी और कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा किया जाएगा। पिछले कल शिमला के बचत भवन में प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में महासंघ की बैठक हुई जिसमें कर्मचारी मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई गई। इन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और उनसे मुलाकात में कर्मचारियों के सभी मामलों को रखा जाएगा। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सभी विभागीय कर्मचारियों की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई और यहां नया डिमांड चार्टर बनाया गया। महासंघ के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जल्द ही सरकार उनके महासंघ का मान्यता देते हुए JCC की बैठक के लिए बुलाएगी। उन्होंने कहा कि मल्टीटास्क वर्कर आंगनवाड़ी आउटसोर्स के लिए वो सरकार से स्थायी नीति की मांग रखेंगे। विभागों में खाली विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का मुद्दा उठाया जाएगा। तो वहीं वेतन विसंगति दूर करने, वरिष्ठता का लाभ देने, सालों से चल रहे भत्तों में संशोधन करने जैसे प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। तो प्रदेश की ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।